आज हम लोग इक्विपमेंट कूलिंग वाटर साइकिल ECW के बारे में सीखने वाले हैं। इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है ECW साइकिल ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना क्रिटिकल है ये। अगर ये फेल होता है तो क्या यूनिट को शट डाउन करना होगा या फिर कोई अल्टरनेटिव है जिससे कि यूनिट कुछ देर तक बचाया जा सकता है और बचाकर फिर से इसे सिस्टम को ठीक करके चलाया जा सकता है। वन बाय वन हम लोग पहले पर्पस जानेंगे। पर्पस जानने के बाद ही ये बात समझ में आ सकती है कि इक्विपमेंट कूलिंग वाटर का रोल क्या है, ये कितना क्रिटिकल है, क्या बिना इसके प्लांट चल सकता है या नहीं। सिंप्लीफाइड फ्लो लाइन डायग्राम देखेंगे और दो पंप होते हैं मेन जो इन्वॉल्व होते हैं। ECW इक्विपमेंट कूलिंग वाटर, SG स्टीम जनरेटर साइड का एक पंप होता है एंड ECW इक्विपमेंट कूलिंग वाटर TG टरबाइन जनरेटर साइड का एक पंप होता है। तो एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये कितना क्रिटिकल है और इसका फेलियर क्या यूनिट को बंद करने पे मजबूर कर सकता है। नीड ऑफ ECW सिस्टम, इसका एक पर्पस है। ECW सिस्टम का काम है ये इक्विपमेंट कूल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कूल करने का मतलब ये हो गया कि इक्विपमेंट कूलिंग वाटर जो है वो आएगी, आने के बाद एक जैकेट कूलिंग में जाएगी और जहाँ पे इक्विपमेंट होगा जो हीट हो रहा होगा उसकी हीट को लेकर यहाँ से चली जाएगी। सो वेरी सिंपल, अगर कोई भी इक्विपमेंट है, सपोज़ फ़ैन की बेरिंग है, उसके चारों तरफ फ़ैन की बेरिंग हो गई सपोज़, इसके चारों तरफ हीट जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। इसके चारों तरफ हमने जैकेट्स लगा दिया है जिसमें पानी एक साइड से आ रही है इक्विपमेंट कूलिंग वाटर और दूसरे साइड से गर्म होकर निकल जा रही है, तो ये कूलिंग कर पा रही है एंड दिस इज़ डायरेक्ट हीट एक्सचेंज। इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंज में ये क्या कर रही है, बहुत सारे प्लेसेस पे बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट में हम लोग डायरेक्टली पानी को नहीं डाल सकते हैं। उस केसेस में हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं, ऑयल सर्किट का यूज़ करते हैं। मतलब ऑयल आएगा और इन करेगा और ऑयल हीट लेके आउट हो जाएगा और ये ऑयल हीट अप हो जाएगा। ये ऑयल एक हीट एक्सचेंजर में जाएगा और इस हीट एक्सचेंजर में इक्विपमेंट कूलिंग वाटर आएगी और इस ऑयल को कूल करेगी और कूल करके वापस हो जाएगी। तो यहाँ जो नीचे डायग्राम शो किया गया है इसमें ये दिखाया गया है, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट है, एक फ़ैन है, ये पंप है, ये कोई अदर इक्विपमेंट है। इन सारे में हीटिंग हो रही है क्योंकि ये सब रनिंग डायनामिक सिचुएशन में है, फ्रिक्शन के कारण इसमें हीटिंग हो रही है। ये हीट को ECW सिस्टम ले रहा है, ये जो भी हीट यहाँ से निकल रही है उसको ECW सिस्टम खुद में ले रहा है। इसका दो मेथड हो गया, एक डायरेक्टली ले सकता है और एक इनडायरेक्टली ले सकता है। डायरेक्ट लेने का मतलब है वाटर खुद जाएगी जैकेट्स में और हीटेड एलिमेंट्स के चारों तरफ घूम के हीट को निकाल के अपने साथ ले आएगी। इनडायरेक्टली लेने का मतलब हो गया थ्रू द ऑयल सिस्टम, ऑयल जाएगा और घुस के वहाँ पे हीट को पिक करेगा और वापस लाएगा और ECW में कूलर के थ्रू ECW के वाटर में दे देगा। सो ये ECW सिस्टम में हीट आ गया, ये हीट आ रहा है फ्रिक्शन के कारण, जो हीट इक्विपमेंट में जनरेट हो रही है वो हीट ECW सिस्टम में आ गया। यहाँ आने के बाद ECW का वाटर आगे की तरफ बढ़ेगा, बढ़ के ये इनलेट है ECW का इनलेट, ये जाएगा एक PHE में, प्लेटेंट हीट एक्सचेंजर में इन करेगा, यहाँ इन करेगा और ये क्योंकि हीटेड है ये कूल होकर इस प्लेटेंट हीट एक्सचेंजर से बाहर आएगा। तो प्लेटेंट हीट एक्सचेंजर में ECW वाटर कूल हो रहा है, ECW इक्विपमेंट कूलिंग वाटर कूलिंग डाउन हो रहा है, प्लेटेंट हीट एक्सचेंजर में कूल हो रहा है। तो ये कूल हो रहा है, कुछ और होगी, कोई और पार्ट होगा जो गर्म हो रहा होगा, वो है ACW ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर। ये इन कर रहा है, ये इन कर रहा है, थोड़ा ठंडा था और ये गर्म होने के बाद ये बाहर निकल जा रहा है। ये ACW इसको इंटरेक्ट करके खुद में कूल करता है। सो सिंपल अभी फ्लो डायग्राम देखेंगे तो इक्विपमेंट से हीट निकला,
वो ECW सिस्टम में गया, ECW सिस्टम से हीट निकल के ACW सिस्टम में गया, और जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है ECW एंड ACW के बीच में, इक्विपमेंट कूलिंग वाटर एंड ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर के बीच में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है PHE में, प्लेटेंट हीट एक्सचेंजर में। ठीक है। एंड फर्दर ACW कहाँ कूल होता है? वो होता है कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर में कूल होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी हीट जनरेशन हो रही थी वो फाइनली कहाँ चली जा रही है? कूलिंग टावर के थ्रू एटमॉस्फेयर में, और इसके बीच में 3-4 सिस्टम अप्लाई हो रहा है। अब सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम देख लेते हैं इक्विपमेंट कूलिंग वाटर का। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम है इक्विपमेंट कूलिंग वाटर का। यहाँ पर 2 टैंक दिख रहा है। एक्चुअल में ये 2 सिस्टम है, एक स्टीम जनरेटर मतलब बॉयलर साइड का है, और दूसरा टरबाइन एंड जनरेटर मतलब टरबाइन साइड का है। अब इसका नाम लिखा है DMCWSG, डी मिनरलाइज्ड कूलिंग वाटर। ये DMCWSG, इसी को हम लोग इक्विपमेंट कूलिंग वाटर भी कह सकते हैं। ये डिटेल नाम है, डी मिनरलाइज्ड वाटर यूज़ करते हैं इसलिए डी मिनरलाइज्ड कूलिंग वाटर हो गया। तो 2 टैंक है, ये टैंक थोड़ी हाइट पे लगी रहती है। एक प्रोवाइड करेगी बॉयलर साइड के सारे इक्विपमेंट के लिए कूलिंग अरेंजमेंट के लिए वाटर, और दूसरे प्रोवाइड करेगी टरबाइन साइड एंड जनरेटर साइड के कूलिंग अरेंजमेंट के लिए वाटर। ये टैंक मेकअप लेता रहता है, मेकअप लेके अपना लेवल मेंटेन करता है। अब इस टैंक से एक लाइन निकल के नीचे जाती है और जाके मिल जाती है एक सिस्टम में। इस सिस्टम में 3 पंप लगे हैं। ये पंप सक्शन ले रहा है, सक्शन लेके ये प्रेशर जनरेट करता है और ये वाटर को आगे की तरफ भेज देता है। भेजने के बाद ये तीनों लाइन PHE में जाती है, जहाँ पे ये कूल डाउन होती है। जो PHE पिछले स्लाइड में हमने देखा था, कूल डाउन होने के बाद ये फिर से एक कॉमन हेडर बनाती है और चली जाती है इक्विपमेंट के कूलिंग में। चाहे तो ये ऑयल कूलर्स में जा रही होगी या डायरेक्टली जैकेट में जा रही होगी इक्विपमेंट के। ये फिर यहाँ से हीट होती है, हीट होने के बाद ये वापस आती है, और वापस आने के बाद ये फिर से इस लाइन में आके मिल जाती है जहाँ से ये सक्शन पंप ले रहा था। जब भी लेवल या प्रेशर इस सिस्टम का गिरेगा उस समय ये मेकअप थोड़ा सा नीचे से इसमें ऐड हो जाएगा। सिंपल। ECWSG का सेटअप भी सिमिलर है। टैंक है मेकअप टैंक, यहाँ से एक लाइन जुड़ा रहेगा जो ECWSG के सिस्टम में जाएगा, जहाँ ECWSG पंप होगी, वो सक्शन ले रहा होगा। लेने के बाद ये प्रेशर जनरेट करके कॉमन हेडर बना लेगा और इस वाटर को आगे की तरफ ले जाएगा, जहाँ ये 2 PHE में जाएगी और कूल डाउन होगी। यहाँ PHE में ये ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर ACW के पानी से इंटरेक्ट करके कूल डाउन होती है। कूल होने के बाद ये इक्विपमेंट में चली जाएगी इक्विपमेंट का कूलिंग करने के लिए। यहाँ चाहे तो ये ऑयल कूलर्स में या कुछ इक्विपमेंट्स के डायरेक्ट जैकेट में जाएगी, वहाँ से ये कूल डाउन होके निकलेगी बाहर। इक्विपमेंट्स को कूल डाउन करके ये खुद हीटेड होके निकलेगी। सो ये रिटर्न हेडर में आएगी। रिटर्न हेडर में ये थोड़ी सी हीटेड फॉर्म में है, और ये आगे आने के बाद ये वापस से फिर सक्शन हेडर में जाके मिल जाएगी। सो इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा, और जब कभी भी इस सिस्टम का प्रेशर ड्रॉप करेगा या वाटर की कमी होगी, ये DMCWSG टैंक से मेकअप नीचे की तरफ आएगी थोड़ा और इसको हेल्दी कंडीशन में रखेगी। अब सवाल ये था कि ECW इक्विपमेंट कूलिंग वाटर क्रिटिकल क्यों है, क्या होगा अगर ये फेल कर जाता है तो हमने देखा हमें इक्विपमेंट्स को कूल डाउन करके रखना है, क्योंकि इसमें हीट जनरेशन हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। अब अगर इसका हीट रिजेक्ट नहीं करेंगे, इन सारे इक्विपमेंट्स की हीट रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो कुछ देर में ही इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगा, जिसके कारण उसकी बेयरिंग्स फेल कर सकती है या क्रिटिकल कंपोनेंट फेल कर सकता है। तो इसे बचाने के लिए हमें इसे कूल करते रहना है। कूल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन था। एक चाहे तो उसके चारों तरफ जैकेट जैसा बना के रखते हैं और उसमें इक्विपमेंट कूलिंग वाटर को रन करा के रखते हैं, या फिर ऑयल को रन कराते हैं इक्विपमेंट के चारों तरफ या इक्विपमेंट के क्रिटिकल पार्ट्स के अंदर,
और रन करा के फिर से ऑयल को कूल करते हैं। सो अगर ECW फेल करता है, ECW सिस्टम अगर हमारा फेल करता है, सपोज़ ये दोनों पंप खराब हो गई, काम नहीं कर रही है, प्रेशर जनरेट नहीं होगा, तो फ्लो ECW का वो रुक जाएगा, ECW का फ्लो क्या होगा, वो रुकेगा। इसके कारण से ये होगा कि धीरे धीरे इक्विपमेंट की हीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कूल नहीं कर पा रहा है। इससे जो कूलिंग सिस्टम चाहिए, जो इसका हीट लेके जा रहा था, वो नहीं ले जा पाएगा। स्लोली हीट अप होगा, कुछ देर के बाद ही ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आएगी इक्विपमेंट कि वो फंक्शन करना बंद कर देगी, क्योंकि सभी इक्विपमेंट का एक प्रोटेक्शन लगा होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर वो ऑटो कट आउट हो जाएगी। तो इक्विपमेंट ट्रिप करने के कारण, अगर मेजर इक्विपमेंट ट्रिप कर जाती है, उस केस में पूरा प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर ट्रिप कर जाएगा। सो ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, और इसके डिटेल में हम लोग जानेंगे कि ECW सिस्टम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल किस कंपोनेंट के लिए है, किस इक्विपमेंट के लिए है, जिसे हमें जल्दी से बचाने की ज़रूरत है। की कंपोनेंट इक्विपमेंट कूलिंग वाटर सिस्टम का यहाँ पर दिखाया गया। पंप होते हैं, टैंक होता है, और PHE प्लेटेंट हीट एक्सचेंजर होता है। तो मेनली 3 ही कंपोनेंट है जो इम्पॉर्टेंट है। एक ECW पंप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका काम हो गया प्रेशर जनरेट कराना, ताकि वो साइक्लिक फ्लो को मेंटेन करके रख सके। दूसरा हमारा है DMCW टैंक, जिसका काम है अगर साइकिल में ECW इक्विपमेंट कूलिंग वाटर साइकिल में अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है, उस केस में ये मेकअप प्रोवाइड करेगा। और एक है PHE प्लेटेंट हीट एक्सचेंजर, ये हमारा वो प्लेस है जहाँ पर हीट इंटरेक्शन होगा ECW एंड ACW के बीच में। सो मेनली 3 कंपोनेंट ही होते हैं। बाकी डिटेल्ड वर्जन में हम लोग देख सकते हैं कि आगे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ इस ECW की जो कूलिंग इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ इसकी पानी जा रही है, किस किस ऑयल के कूलर्स में इसकी वाटर जाती है,